Vande Mataram, dear students. Today we have to start fourth part of the sixth chapter. Be my multiple. I will be your factor. तो हमने लास्ट 3 पार्ट में क्या देखा है? मल्टीपर्स और फैक्टर, ये हमने देखा था. अब हम देखेंगे फैक्टर ट्री. देखिए, फैक्टर ट्री मतलब ये आपको दिख रहा है, आपको कोई भी नंबर दिया हो उसके फैक्टर्स फाइंड करने हैं. जैसे कि यहाँ पे है नंबर 18. ठीक है, 18 के फैक्टर कौन से होंगे? 9 2 ज़ा 18 है. फिर 2 के फैक्टर हो सकते क्या? नहीं. 9 के फैक्टर फाइंड करेंगे. 3 3 ज़ा 9. तो इस तरह से फैक्टर बनाने. देखिए, 3 3 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18. जो लास्ट वाले जो नंबर आते हैं ना, उसका अगर मल्टीप्लिकेशन किया हमने तो हमें ये वाला नंबर आना चाहिए. इस तरह से होते हैं फैक्टर. तो ये इसके क्या हो गया? मल्टीपल. और ये क्या हो गए? इसके फैक्टर. ये हो गए फैक्टर और ये हो गए मल्टीपल. ठीक है, इस तरह से ये है डिफरेंस मल्टीपल और फैक्टर का. अब 18 के फैक्टर देखेंगे तो और कौन सा नंबर है तो जो उससे 18 को डिवाइड कर सकते हैं या फैक्टर बना सकते हैं? 6 3 ज़ा. तो यहाँ पे 6 3 ज़ा 18. फिर 3 के फैक्टर्स नहीं हो सकते. 6 के 2 3 ज़ा 6. फिर आप मल्टीप्लाई करो. 2 3 ज़ा 6, 6 3 ज़ा 18. तो इस तरह से यहाँ पे ये नंबर आना चाहिए तीनों का मल्टीप्लिकेशन किया तो. इन हाउ मेनी वेज कैन यू ड्रॉ अ फैक्टर ट्री फॉर 24? आप कितने तरह से फैक्टर्स ट्री बना सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं? किसका? 24 नंबर के लिए. ड्रॉ 3 ऑफ देम बिलो. आपको क्या करना है? 24 के फैक्टर्स यहाँ पे 3 टाइप्स से निकालने हैं. किस किस तरह से निकाल सकते हैं? देखिए, यहाँ पे 24 का स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे तो 2 से स्टार्ट करेंगे तो 2 से 24 को मल्टीप्लाई करिए. 24 को डिवाइड कीजिए तो कौन सा आएगा? 2 12 ज़ा 24 आता है. 2 12 ज़ा 24. फिर अब 2 के फैक्टर हो सकते हैं क्या? नहीं. 1 2 ज़ा 2, एक इतना ही फैक्टर हो सकता है. तो यहाँ पर 2 तक आने के बाद स्टॉप हो जाना है. अब 12 के फैक्टर फाइंड करो. तो 12 के फैक्टर फाइंड करेंगे तो क्या आएगा? 6 2 ज़ा 6 2 ज़ा क्या है? 6 2 ज़ा 12. अब 6 के 2 फिनिश हो गया. अब 6 के फैक्टर करो तो क्या आ जाएगा? 6 के फैक्टर 3 2 ज़ा 6, 3 2 ज़ा 6. यहाँ पे हमने क्या किया? 2 12 ज़ा 24. देन 2 के फैक्टर नहीं फाइंड कर सकते तो हम क्या? अब 12 के फैक्टर फाइंड करेंगे. तो 12 6 2 ज़ा 12. देन 6 के 2 के फैक्टर फिनिश. अब 6 के फैक्टर करेंगे. 3 2 ज़ा 6. अब 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2. तो करिए. 3 2 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24. आ गए ये 24. बस इसी तरह से आपको सेकंड करना है. 2 से हो गया. 3 से 24 डिवाइड होते हैं क्या? नहीं. फिर लेंगे हम लोग 4. तो 4 6 ज़ा 24. ठीक है. अब 4 के फैक्टर बनाइए. 2 2 ज़ा 4. 3 के फैक्टर 6 के फैक्टर 3 2 ज़ा 6. ठीक है. अब इसके बाद में नहीं. 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24. इस तरह से हमने 2 टाइप से वेक्टर ट्री बनाए हैं. अब थर्ड आप बताओ क्या हो सकता है यहाँ पे? अब 4 का हो गया. फिर 8 3 ज़ा 24. देन 8 के फैक्टर 4 2 ज़ा 8. अब इसके फैक्टर 4 के बोलिए तो 4 के फैक्टर है 2 2 ज़ा 4. तो चलिए यहाँ पे 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24. इस तरह से हमने 24 के फैक्टर निकाले. पहले इसमें 2 12 ज़ा लिया. छोटे नंबर से स्टार्ट करना है कि किससे डिवाइड होता है ये वाला नंबर, उस तरह से आपको फैक्टर्स बनाने. 4 6 ज़ा 24, 8 3 ज़ा 24. Try drawing the factor tree using other numbers also.
जिस तरह से हमने 24 के फैक्टर्स फाइंड आउट किए, अब आपके मन से आप कोई भी यहाँ पे नंबर लीजिए और उसके फैक्टर आपको फैक्टर ट्री बनाना है उसको। फॉर एग्जांपल हम बनाएंगे 36 के, ठीक है, फैक्टर्स ऑफ फैक्टर ट्री फॉर 36, ठीक है। तो चलिए हम 36 के बनाते हैं पहले। यहाँ से ये है 36। अब 36 किस तरह से आता है, कौन से 2 नंबर को मल्टीप्लाई किया तो 36 आता है, 4 9 ज़ा 36, ठीक है। अब 4 के फैक्टर 2 2 ज़ा 4, ठीक है। 9 के फैक्टर 2 से तो मल्टीप्लाई नहीं होता है, तो 3 3 ज़ा 20, 3 3 ज़ा 9। अब देखिए हो गए 36 के, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 3 ज़ा 36। इस तरह से आपको फैक्टर ट्री बनानी है। किसके फैक्टर है, 36 के फैक्टर है। अब सेकेंड टाइप से किस तरह से निकालेंगे 36 के फैक्टर, यहाँ पे लेते हैं 36, फिर कौन से 2 नंबर से होगा 36 मल्टीप्लाई, 12 3 ज़ा 36। अब 3 में कोई और नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड होता है नहीं, 3 और 12 होता है। 12 कौन से 6 2 ज़ा 12, 6 2 ज़ा 12। अब 2 फिनिश हो गया। अब 6 को डिवाइड कीजिए, फैक्टर 6 के फैक्टर क्या आएंगे, 3 2 ज़ा 6। तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, 3 2 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 12 3 ज़ा 36। ये हो गए 2 हो गए ये फैक्टर्स, 2 फैक्टर 3 हो गई। अब फिर से एक बनाते हैं, यहाँ पे है 36। अब मुझे बताया 36 को क्या, 18 2 ज़ा 36, 18 2 ज़ा 36। 18 के फैक्टर क्या आएंगे, 18 के फैक्टर आएंगे 3 3 3 6 3 6 18, ठीक है। अब 3 फिनिश। अब 6 के फैक्टर है 3 2 ज़ा 6, हो गए। 3 3 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, 18 2 ज़ा 36, ठीक है। इस तरह से हमने 36 के फैक्टर निकाले, ये और ये है 36 के फैक्टर ट्री बनाए। अब और कोई नंबर लेना है आपको, फॉर एग्जांपल हम नंबर लेते हैं 48, फैक्टर्स फॉर 48 फैक्टर ट्री, ठीक है, फैक्टर ट्री फॉर 48। चलिए 48 के लिए फैक्टर ट्री बनाते हैं। पहले तो यहाँ पे लेंगे हम लोग 48 नंबर। अब 48 से कौन से 2 नंबर से जिससे 48 में डिवाइड होता है, तो जैसे 6 8 ज़ा 48, तो हम लिखेंगे यहाँ पे 6 8 ज़ा 48। अब 6 के फैक्टर 3 2 ज़ा 6 और 8 के फैक्टर 2 4 ज़ा 2 4 ज़ा 8, फिर 4 के फैक्टर होंगे 2 2 ज़ा 4। चलिए मल्टीप्लाई कीजिए, 3 2 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24, 24 2 ज़ा 48। आ गए, ये वाला 48 के फैक्टर हो गए, ये हो गए 48 के फैक्टर, ठीक है। अब सेकेंड ट्री बनाते हैं हम लोग 48 के लिए। चलिए आप बताइए 48 के लिए सेकेंड ट्री किस तरह से होगा। तो 12 4 ज़ा हो सकता है, हाँ 12 4 ज़ा 48 हो सकता है, तो 12 4 ज़ा 48। 4 के फैक्टर लर्न हो गए होंगे, 4 के फैक्टर 2 2 ज़ा 4, 12 के 6 2 6 ज़ा 12, 6 के फैक्टर 2 3 ज़ा 6, 4 3 12, इसके फैक्टर तो लर्न हो गए भाई। फिर 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, ये वाला, ये है फैक्टर्स। तो 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24 एंड 24 2 ज़ा 48। फिर हम थर्ड टाइप लेते हैं 48 का, जो है फैक्टर ट्री लेते हैं। फिर से कौन सा आएगा यहाँ पे,
6 16 3 ज़ा 48, ठीक है। अब 16 3 ज़ा 48, 16 के फैक्टर बताइए। तो 2 8 ज़ा, हाँ 2 8 ज़ा 16, 8 के फैक्टर होंगे 2 4 ज़ा, 4 के फैक्टर होंगे 2 2 ज़ा, देखिए 2 2 2 2 और 3, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3। मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, मैंने ऐसे तो आपको बताया है पर ये लिख के बता रही हूँ। तो ये 2 2 2 एंड 3, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 3 ज़ा 48, यहाँ पे आएगा 48। ये हो गए, ये जो है ये है 48 के फैक्टर्स, ये है फैक्टर। Teeling problem. There is a garden in Anu's house. In the middle of the garden there is a path. अनु के हाउस के पास एक गार्डन है, वहाँ पे गार्डन के बीच में एक पाथ है, पाथ मतलब रास्ता है। They decided to tile the path using tiles of length 2 feet, 3 feet and 5 feet. तो उन्होंने क्या सोचा कि जो गार्डन में जो पाथ है उसके लिए टाइल्स, उसे वहाँ पे टाइल्स बिठाएंगे। तो उन्होंने डिसाइड की कि 2 फीट की, 3 फीट एंड 5 फीट लेंथ की वहाँ पे टाइल्स वो लोग यूज़ करेंगे लगाने के लिए। देन द मैसन टिल्ट द टाइल द फर्स्ट रो विथ 2 फीट टाइल्स, the second row with 3 feet tiles and the third row with 5 feet tiles. मैसन ने क्या कहा कि फर्स्ट रो जो है वो 2 फीट टाइल्स से बनाएंगे, सेकेंड रो में हम कौन सी टाइल्स यूज़ करेंगे, 3 फीट की टाइल्स, एंड थर्ड रो में करेंगे 5 फीट के टाइल्स यूज़ करेंगे। द मैसन हैज़ नॉट कट एनी ऑफ द टाइल्स, देन व्हाट इज़ द शॉर्टेस्ट लेंथ ऑफ द पाथ। जो मैसन है उसने कोई भी टाइल्स को कट नहीं किया, मैसन हैज़ नॉट कट एनी ऑफ टाइल्स, देन उसने शॉर्टेस्ट, देन व्हाट इज़ द शॉर्टेस्ट लेंथ ऑफ द पाथ, तो उस पाथ की शॉर्टेस्ट लेंथ कौन सी है ये हमें फाइंड आउट करना है। यहाँ पे देखिए कौन सी टाइल्स दी है, 2 फीट, 3 फीट एंड 5 फीट। 2 3 और 5, इसका कॉमन मल्टीपल कौन सा है, 3 2 ज़ा 2 3 ज़ा 6, 6 5 ज़ा 30 है कॉमन मल्टीपल, 30 है ये। तो इसलिए इसकी लेंथ कितनी होगी, 30। तो चलिए हम लोग इसको नोटबुक में सॉल्व करते हैं। मैंने क्वेश्चन यहाँ पे लिखा नहीं है, ओके, तो डायरेक्ट आंसर लिखती हूँ। तो यहाँ पे देखते हैं, पहले लिखा लेंगे मल्टीपल्स ऑफ 2 के मल्टीपल्स कौन कौन से, तो 2 4 6 8 10 12 14 16 18 देन 20 22 24 26 28 एंड 30, ओके। अब मल्टीपल लेंगे 3 के, मल्टीपल्स ऑफ 3। चलो 3 पे के मल्टीपल्स बताइए, पहले तो 3 ही आएगा, 3 3 2 ज़ा 6। मल्टीपल्स हमें फाइंड आउट करने हैं, तो पहले तो आप क्या करेंगे, सीधा उसका टेबल लिखेंगे, उसके बाद 3 3 से मतलब जो भी नंबर है उतने नंबर से आप उसको बढ़ाएंगे। 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9 12, फिर 15 18 21 24 24 आफ्टर 27 एंड 30। 2 फीट के टाइल्स के 2 नंबर जो दिया था उसके हमने मल्टीपल्स फाइंड आउट किए, देन 3 के मल्टीपल्स, अब कौन से फीट के टाइल्स बताई थी, 5 फीट था, उसके हम मल्टीपल्स निकालेंगे। तो मल्टीपल्स ऑफ 5 इज इक्वल टू 5 10
15, 20, 25, 30, 35, 40 इस तरह से आएंगे, लेकिन हमने 30 तक यहाँ पे निकाले हैं, ठीक है, क्योंकि ऊपर के नंबर में 30 तक है इसलिए। अब हमें पता करना है कि स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल इज, यहाँ पे कॉमन मल्टीपल कौन सा है, तो कॉमन मल्टीपल है इसमें 30। यहाँ पे देखिए 30 कॉमन मल्टीपल है, ठीक है तो 20 भी इसमें 20 है, इसमें नहीं है। 10 इसमें है, इसमें 10 नहीं है। तो ओनली जो है 30 जो तीनों में आया है, तो यहाँ पे कॉमन मल्टीपल कौन सा है, 30 है। और स्मॉलेस्ट भी यही है, स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल, स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल जो कौन सा नंबर है, 30 नंबर है। तो द स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 2, 3 एंड 5 इज शॉर्टेस्ट लेंथ ऑफ पाथ। शॉर्टेस्ट लेंथ कौन सी हो गई पाथ की, कि 2, 3 एंड 5, एंड द स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल इज 30 विच इज द शॉर्टेस्ट लेंथ ऑफ द पाथ। तो जो पाथ की लेंथ कितनी होगी, 30। ओके, मनोज हैज मेड अ न्यू हाउस, ही वॉन्ट्स टू ले टाइल्स ऑन द फ्लोर। मनोज ने न्यू हाउस बनाया है, तो वो वहाँ पे न्यू टाइल्स लगाना चाहता था फ्लोर पे। द साइज ऑफ द रूम इज 9 फीट इंटू 12 फीट। इसका साइज क्या था रूम का, 9 इंटू 12 फीट का। इन द मार्केट देयर आर 3 काइंड्स ऑफ स्क्वायर टाइल्स। मार्केट में 3 टाइप्स की स्क्वायर टाइल थी, एक 1 फुट मल्टीप्लाई बाय 1 फुट, एक 2 फीट इंटू 2 फीट, एक 3 फीट इंटू 3 फीट। 3 साइज की टाइल्स थी, 1 इंटू 1, 2 इंटू 2 एंड 3 इंटू 3 के। विच साइज ऑफ द टाइल शुड ही बाय फॉर हिज रूम। तो वो कौन से साइज की टाइल्स इसमें से चूज करेगा, सो दैट ही कैन ले इट विदाउट कटिंग। तो उसको कौन से साइज की ये जो टाइल्स लेगा, तो उसके जो 9 इंटू 12 फीट का जो रूम है वहाँ पे विदाउट कटिंग वो टाइल्स एडजस्ट हो जाएगी। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ही शुड, द साइज ऑफ द रूम कितना था, 9 इंटू 12। साइज ऑफ द रूम कितना था, 9 इंटू साइज ऑफ द रूम। इसको सॉल्व नहीं करना है, बट मैंने आपको इसी तरह इसमें बता रही हूँ। कितना था, 9 फीट इंटू 12 फीट, ये था रूम का साइज, ठीक है। देन वी कैन नॉट ले टाइल्स ऑफ 2 फीट इंटू 2 फीट। हम 2 फीट के और 2 फीट का टाइल्स नहीं ले सकते विदाउट कटिंग, बिकॉज 2 जो है वो 9 का फैक्टर नहीं है, बट 1 और 3 जो है वो 9 के फैक्टर से। 2 इंटू 3 के फैक्टर कौन कौन से, 3 मल्टीप्लाई बाय 3, या फिर 9 1 जा 9, ये हो सकते हैं 3 के फैक्टर। उसमें 2 का कोई रोल है क्या, नहीं, इसलिए 2 इंटू 2 की जो टाइल्स है वो हम लोग यूज़ तो यहाँ पे नहीं करेंगे। फिर कौन सी रही, फिर रही 1 इंटू 1 या फिर 3 इंटू 3, ये 2 टाइल्स में से वो यूज़ कर सकता है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे कि 2, we cannot lay tiles of 2 feet into 2 feet without cutting because 2 is not the factor। तो हमें क्या पता करना है, बट 1 और 3 है जो किसके फैक्टर है, 9 के फैक्टर्स है, एंड कौन सा है, और एक 12। सो ही शुड बाय स्क्वेयर टाइल्स मेजरिंग 1 फुट इंटू 1 फुट और 3 फुट इंटू 3 फुट। तो इसीलिए वो एक तो ये टाइल्स यूज़ करेगा या फिर ये टाइल्स यूज़ करेगा। तो ही शुड यूज़ 1 मल्टीप्लाई बाय 1 वाले फुट वाली टाइल्स यूज़ करेगा, या फिर 3 इंटू 3 फीट वाली टाइल्स यूज़ करेगा। इन दोनों में से वो कोई भी एक यूज़ कर सकता है। रानी, गीता एंड नसीमा लिव नियर ईच अदर। रानी, गीता और नसीमा एक आजू बाजू में रहती थी। द डिस्टेंस फ्रॉम देयर हाउस टू द रोड इज 90 फीट। यहाँ पे देखिए ये घर है तीनों के, रानी, गीता एंड नसीमा, ये तीनों का घर आजू बाजू में है, और वहाँ से उनके तीनों के घर से जो रोड का डिस्टेंस कितना है, तो 90 फीट का है। तीनों के घर से 90 फीट का डिस्टेंस है। दे डिसाइडेड टू टाइल द पाथ टू द रोड।
उन्होंने क्या डिसाइड किया, उनके घर से रोड तक का जो पाथ है, जो रास्ता है, वहाँ पे टाइल्स लगाना है। दे ऑल बॉट टाइल्स ऑफ डिफरेंट डिज़ाइंस एंड लेंथ। उन्होंने क्या किया, डिफरेंट डिज़ाइन के और डिफरेंट लेंथ की टाइल जो है वो एक परचेस करने के बारे में डिसाइड किया। रानी बॉट द शॉर्टेस्ट टाइल। जो रानी थी उसने शॉर्टेस्ट टाइल्स को सिलेक्ट किया। गीता बॉट द मिडल साइज वन। फिर गीता ने कौन सा, मिडल साइज का टाइल्स डिसाइड की लेना। और नसीमा बॉट द लॉन्गेस्ट वन। और नसीमा ने कौन सी टाइल्स ली, लॉन्गेस्ट। गीता ने जो है वो छोटी टाइल्स ली, शॉर्टेस्ट टाइल्स ली। गीता ने जो मिडल टाइल्स ली और नसीमा ने जो बॉट की वो लॉन्गेस्ट थी। इफ दे कुड टाइल्स द path without cutting any of the tile, what is the size of the tiles each has bought? अगर उन्होंने विदाउट कटिंग उस पाथ पे अगर उन्होंने वो टाइल्स लगाई तो यहाँ पे क्या दिया है, विदाउट कटिंग एनी ऑफ द टाइल व्हाट इज द साइज ऑफ द टाइल्स। तो उनके टाइल्स का साइज क्या होगा। ईच हैज़ बॉट, जो हर एक ने लिया, किसी ने भी कट करके नहीं लगाना है, उनको सीधा डायरेक्टली पूरी की पूरी टाइल्स लगानी है। तो उन्होंने कौन से साइज़ की जो टाइल्स है उन्होंने ली होगी, खरीदी होगी। सजेस्ट 3 डिफरेंट सॉल्यूशंस, एक्सप्लेन हाउ यू गेट द आंसर। हमें ये सॉल्व करना है, किस तरह से सॉल्व करेंगे। पहले लिखते हैं उनके घर का डिस्टेंस। तो लिखेंगे यहाँ पे द डिस्टेंस फ्रॉम देयर हाउसेस टू रोड। उनके घर से रोड का डिस्टेंस कितना था, इज इक्वल टू 90 फीट। कितना डिस्टेंस था उनके घर से रोड तक का, 90 फीट। फिर हमें क्या निकालने, अब हम फाइंड करेंगे 90 के फैक्टर। देयरफॉर फैक्टर्स ऑफ 90। अब फैक्टर 90 के फैक्टर, हमें बड़े नंबर के फैक्टर अगर निकालने हैं तो हम क्या करेंगे, उस नंबर को रिड्यूस करेंगे, मतलब शॉर्ट नंबर से उसको डिवाइड करते जाएंगे। पहले करेंगे 1 से, 1 मल्टीप्लाई बाय 90, फिर 2 से भी मल्टीप्लाई होता है, 2, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10। अब 3 मल्टीप्लाई बाय 3 3 30। देन आएगा यहाँ पे 4 से तो नहीं होगा, 5 5 5 मल्टीप्लाई बाय 18, 18 होगा, हाँ। देन 6 मल्टीप्लाई बाय 15, 7 से भी नहीं जाए, 7। देन आएगा 9 मल्टीप्लाई बाय 10। इस तरह से हमने इसके फैक्टर्स निकाले। अब हम लिखेंगे इसके मीन्स फैक्टर कौन कौन से, 1 2 3 4 5 6, 4 नहीं है, सॉरी, 1 2 3 5 6, 1 2 3 5 6 9, देन 10। अब इस तरह से जाएंगे, ऐसे आए ऐसे चढ़ेंगे, 10 15 18 30 45 एंड 90। ठीक है, ये हो गए इसके फैक्टर्स। सो टाइल्स बॉट बाय रानी, गीता एंड नसीमा कैन बी शोन इन 3 डिफरेंट वे एज वेल। तो हम क्या करेंगे, तीनों की अब टाइल्स किस तरह से हो सकती हैं, विदाउट कटिंग वो लोग यूज़ करेंगे। तो रानी की कौन सी टाइल्स थी, शॉर्टेस्ट थी। फिर गीता की मिडल एंड नसीमा की टाइल्स थी जो थी हाई। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, देखिए, तो पहले हम लिखेंगे रानीज टाइल्स। देयरफॉर रानीज टाइल्स इज इक्वल टू, कौन सी हो सकती है उसकी शॉर्टेस्ट, सबसे शॉर्टेस्ट होगी 1, तो 1 इंटू 1। फिर हो सकती है 2 इंटू 2, 1 इंटू 2। फिर हो सकती है 1 इंटू 3। इस तरह से उसकी टाइल्स होगी। ठीक है, अब हम देखते हैं किसकी, गीता की टाइल, गीताज टाइल्स। गीता की हो सकती है अब 2 से, 2 इंटू 2, फिर आएगा 2 इंटू 3, फिर 3 इंटू 3। तो ये इस तरह के मिडल जो टाइल्स है वो होगी गीता के। एंड देन नसीमा ने जो है वो तो लॉन्गेस्ट टाइल्स जो सिलेक्ट की थी उसने वो पाथ पे लगाने के लिए, तो नसीमा टाइल्स लिखेंगे हम लोग।
बड़ा नंबर लेंगे 5 इंटू 5, 6 इंटू 6, 5 इंटू 6, इस तरह से होगी नसीमा के टाइल्स जो उसने बॉट की थी तीनों ने। तो इस तरह से हमने इसका आंसर निकाला। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर ये जो है फिनिश होता है। इस चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा, हमने देखा मल्टीपल्स, देन कॉमन मल्टीपल्स, फिर हमने सीखे फैक्टर्स, कॉमन फैक्टर्स, फिर फैक्टर ट्री, और इस तरह से हमने इस चैप्टर में पढ़ा है। तो आपको ये सब चैप्टर समझ में आ गया होगा। तो आप इसको वीडियो देखिए 2 टाइम्स 3 टाइम्स और नोटबुक में सॉल्व करके देखते जाइए। आपको बिगेस्ट फैक्टर कौन सा है, कॉमन मल्टीपल कौन सा है, ये आपको फिर स्मॉलेस्ट फैक्टर कौन सा है, ये आपको फाइंड आउट करना इस चैप्टर से आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे हमारा चैप्टर फिनिश होता है। वी विल मीट इन नेक्स्ट चैप्टर।